जिस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर अटैक हुआ, उस वक्त दिल्ली अलर्ट पर थी। जैसे ही मैंने बाहर देखा तो वहाँ आतंकी फायरिंग हो रही थी। देखिए, भारत के लिए बहुत गंभीर तरीके से भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत की बिल्कुल बाउंड्री के साथ है। ढाका में होले बेकरी पर हुआ यह आतंकी हमला और कुछ नहीं बल्कि 26/11 यानी मुंबई हमले का रिपीट वर्जन था। वो अंदर घुस चुके थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। बाय 26/11 के साथ इनकी सिमिलैरिटीज हैं। होटल टारगेट, जहां हाई एंड के क्लाइंट आते हैं, जहां विदेशी काफी लोग आते हैं। आईएसआईएस ने हमला सिर्फ ढाका पर नहीं किया है, बल्कि कोलकाता से सिर्फ 300 किलोमीटर दूरी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आईएसआईएस आ गया था, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। कल तक आईएसआईएस के जो आतंकी यूरोप को दहला रहे थे, अब वो हिंदुस्तान के पड़ोस में दहशत पैदा कर रहे हैं। आईसिस तो कई दिन से कह रहा है कि वो अपना प्रभाव पूर्व की तरफ फैलाएंगे, जिसमें भारत, बांग्लादेश, बर्मा ये सब शामिल होंगे। क्या ढाका हमले से आईएसआईएस ईस्ट वेस्ट प्लान को अंजाम दे रहा है और भारत के लिए अलर्ट का फाइनल अलार्म बज गया है? The time has come when the whole world community should come together to fight the menace of terrorism. क्या पूरब में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला है आईएसआईएस? नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अब से ठीक 24 घंटे पहले भारत से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर ढाका में आतंकी हमला हो रहा था। ढाका के गुलशन इलाके में रहने वाले विदेशी नागरिकों को आतंकी पूछ कर मार रहे थे। बांग्लादेश में यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। जैसे ही हमला हुआ, आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। आईएसआईएस का यह कबूलनामा बांग्लादेश से ज्यादा भारत के लिए खतरनाक है। अगले आधे घंटे तक हम आपको यह बताएंगे कि आईएसआईएस भारत के लिए कैसे बड़ा खतरा बन गया है, कैसे भारत के पूर्व और पश्चिम में आईएसआईएस का खतरा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ढाका में हुए उस अटैक में भारत की एक बेटे की मौत की खबर बताते हैं। ये खबर आपकी आंखें नम कर देगी। आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आतंकी हमले में मारी गई तारिशी जैन का कसूर क्या था। ये तस्वीर तारिशी जैन की है। कल तक तारिशी की ये हंसती मुस्कुराती तस्वीरें उसके वर्तमान को बता रही थी, लेकिन आज तारिशी सिर्फ यादों में है। ढाका में बीती रात हुए आतंकी हमले में भारतीय मूल की तारिशी जैन की मौत हो गई। आतंकियों ने तारिशी की जान ले ली। अब तारिशी की ऐसी नई तस्वीरें दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। भारतीय मूल की तारिशी का परिवार फिरोजाबाद का है। तारिशी के पिता संजीव जैन पिछले 10-12 साल से बांग्लादेश में कपड़ों का व्यापार कर रहे थे, जिसके लिए पूरा परिवार वहीं बस गया था। 19 साल की तारिशी जैन अमेरिका के कैलिफोर्निया की बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। वो छुट्टियां बिताने बांग्लादेश आई थीं। कल शाम इफ्तार के बाद तारिशी अपने 2 दोस्तों के साथ होले आर्टिसन बेकरी पहुंची थी। तारिशी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी तकरीबन 9 बजे आतंकियों ने बेकरी पर अटैक किया। आतंकियों ने वहां मौजूद कई लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों में तारिशी जैन भी शामिल थी। आतंकी एक कर लोगों से बांग्ला में बात कर रहे थे।
जो बंधक बांग्ला बोल पा रहे थे या आयत पढ़ के सुना पा रहे थे, आतंकी उन्हें छोड़ रहे थे। उसी तरह से आतंकियों ने तारिशी से भी बांग्ला में बात की, लेकिन तारिशी ना तो बांग्ला बोल पाई ना ही आयत पढ़ के सुना पाई। आतंकियों ने तारिशी की हत्या कर दी। तारिशी की मौत की खबर के बाद ढाका से भारत में रहने वाले लोगों में शोक है। फिरोजाबाद में तारिशी के रिश्तेदार गम में डूब गए हैं। रिश्तेदारों को ये भरोसा नहीं हो रहा कि तारिशी अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने सहेलियों के साथ शाम को डिनर लेने होटल में गई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने उसे बंधक बना लिया। सुबह कार्रवाई होने के बाद जब वो मिली तो वो मतलब डेथ की पोजीशन में मिली। 3 बजे के बाद खबर आती है न्यूज़ में कि भारतीय लड़की भी बांग्लादेश के हादसे में मौत का शिकार हो गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर तारिशी की मौत पर दुख जताया है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुझे भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आतंकियों ने भारतीय लड़की तारिशी की हत्या कर दी। तारिशी को आतंकी हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। मैंने तारिशी के पिता संजीव जैन से बात की है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। तारिशी ने आखिरी बार अपने फेसबुक पर गरीबी से लड़ने की बात लिखी थी और आतंक से लड़ते हुए उसकी जान चली गई। पूजा मेहता, जी मीडिया। ढाका में करीब 24 घंटे चला बंधक संकट खत्म हो गया है। कमांडो कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए। एक आतंकी को कमांडोज ने जिंदा पकड़ लिया है। जिस बेकरी में आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाकर रखा था, उस कमांडो कार्रवाई के जरिए 18 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन और आईएसआईएस से इसका क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्त रात के 8:50। तारीख 1 जुलाई 2016। जगह होले आर्टिसन बेकरी, ढाका। और अचानक आतंकी हमला। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। ढाका के वीआईपी इलाके कहे जाने वाले गुलशन में अचानक सुरक्षा बलों की चहलकदमी बढ़ गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। लोग सिर्फ भागते हुए दिख रहे थे। 8 से 9 हथियारबंद आतंकियों ने ढाका के आर्टिसन बेकरी पर हमला किया था। वीआईपी इलाका होने की वजह से सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने ऑपरेशन लॉन्च किया। मीडिया चैनलों को लाइव प्रसारण नहीं दिखाने की हिदायत दी गई। आर्टिसन बेकरी में घुसे आतंकियों ने लोगों को बंधक बना दिया। सुरक्षा बलों ने पहले तो उन लोगों से बात करने की कोशिश की। बंधकों से अपील की गई कि वो लोगों को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद रैपिड एक्शन बटालियन ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। देर रात शुरू हुई ये कार्रवाई सुबह तकरीबन 7:30 बजे तक चली, जिसमें 6 आतंकी मारे गए और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। 2 की तलाश अभी भी जारी है। जो लोग जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, उन्होंने बताया कि आतंकी उन लोगों को छोड़ रहे थे जो बांग्ला में बात कर रहे थे। जो आयतें पढ़कर सुना रहे थे, उनकी जान भी बख्श दी गई। आतंकवादी विदेशी नागरिकों को ढूंढकर मार रहे थे। आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहे थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आतंकी हमले की निंदा की। सुरक्षा बलों को लोगों की जान बचाने के लिए शाबाशी दी और ये वादा किया कि आतंक से लड़ने का उनका हौसला कम नहीं होगा। ये किस तरह के लोग हैं जो रमजान के महीने में लोगों को मार रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार काम किया है। हमने 13 लोगों को सुरक्षित बचाया है। 6 आतंकी मारे गए हैं। पीएम मोदी ने मुश्किल के इस समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात की। मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए दुख जताया और आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्दी ठीक होने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं।
of what the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has been reiterating time and again. The time has come when the whole world community should come together to fight the menace of terrorism. ढाका में हमले के तुरंत बाद आतंकी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अभी बांग्लादेश सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आतंकी हमले के पीछे कौन है। दरअसल जिस इलाके में हमला हुआ वो ढाका गुलशन डिप्लोमेटिक जोन नाम से मशहूर है। इस इलाके में करीब 34 देशों के दूतावास हैं। भारतीय उच्चायोग भी हमले की जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गनीमत रही कि भारतीय उच्चायोग का कोई कर्मचारी या अधिकारी हमले का शिकार नहीं हुआ। पवन नारा, जी मीडिया।